السلام علیکم ناظرین، آج ہم اردو کی دوسری کتاب کا ایک اور سبق لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ سبق ہے سبق نمبر 2، جو میں نے اپنی ترتیب کے اعتبار سے یہ نمبرات لگائے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین آسانی کے ساتھ ان اسباق کو ڈھونڈ سکیں اور اپنی اپنی کتابوں پر ان نمبرات کو درج کر لیں تاکہ سبق کا ڈھونڈنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ اردو ہم سب کی زبان ہے۔ اگر ہم اسے پڑھنے کی کوشش کرتے رہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق کو اور ان کے راستے کو بہت حد تک ڈھونڈ سکتے ہیں، اس لیے کہ بہت بڑا ذخیرہ عربی کے بعد اردو میں قرآن اور حدیث کا منتقل ہوا ہے۔ تو چلیے ہم اسے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے بندے ہیں۔ وہ جو کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو پسند تھا۔ پیدر پس انون وسن پسند دال پسند، اللہ تعالیٰ کو پسند تھا۔ اگر ہم چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، چاہیں پڑھیں گے نگنا ہے نہیں، اگر ہم چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہمارے کام اسے پسند آئے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی پیروی کریں، ان کے حکموں کو مانیں، ان کی ہدایتوں پر چلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں جس کا نام قرآن مجید ہے اور جسے ہم روز پڑھا کرتے ہیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، اس دنیا کے لوگوں کو سمجھا دے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے راضی رہوں تو وہ میری پیروی کریں، میں ان سے راضی رہوں گا اور ان کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ لڑکوں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رات دن جو کام کیا کرتے تھے اور جس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، اس کا پورا بیان تو اس چھوٹی سی کتاب میں نہیں
आ सकता और अभी तुम समझ भी नहीं सकते। जब बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने लगोगे तो उनमें पढ़ लोगे। हम यहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ काफ़ पेश कुछ थोड़े से अखलाक बयान करते हैं। अगर तुम उन्हें गौर से पढ़ो और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुमसे राज़ी होगा। तो ये था सबक नंबर 2। अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ के सिलसिले में जिसे साहब किताब ने हम्द कह कर के बयान किया है। हम्द कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ को। इसके अंदर साहब किताब ने ये बताया कि अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा रहीम व करीम है कि उसने सारे जहान के अंदर इंसानों की आसानी के लिए क्या कुछ नेमतें पैदा फरमाई हैं। हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हम देखते हैं ये सब की सब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी आसानी के लिए पैदा फरमाया है ताकि हज़रात इंसान सही तरीक़े से ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन हम हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी किए जा रहे हैं, शुक्र का नाम तो लेते ही नहीं। फिर आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि उनकी हैसियत क्या है। ये बताया कि वो अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं, उसके रसूल हैं। जो काम वो करते थे अल्लाह तबारक व तआला उसे पसंद करता था और उनसे वही काम हुआ करते थे जो अल्लाह तबारक व तआला चाहा करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यानी आखिरी नबी, हम सब के आखिरी नबी और पूरी दुनिया के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा और उसमें जिसे हम रोज़ाना पढ़ते भी हैं उसमें ये बताया है कि हमें किस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम कुरान की पैरवी करोगे और रसूल की पैरवी करोगे तो गोया कि तुम मेरी पैरवी कर रहे हो। तो लिहाजा हम सब मुसलमान हैं, हम सब को चाहिए कि अल्लाह ताला के हुक्मों की पाबंदी करें और शैतान की रविश से हम सब दूर रहें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस सबक को नाफ़े बनाए और हम सब को उर्दू पढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, इसलिए कि उर्दू बहुत ही मीठी और शीरीं ज़ुबान है। अगर जिसे ना आए तो वो बहुत पछताएगा। हम सब ऐसे दौर में जी रहे हैं कि अब मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना है। अगर कोई पढ़ाने वाले भी ना रहें तो हम किसी हद तक बल्कि आखिरी हद तक सीखने की कोशिश कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो हम सब इंशाअल्लाह इस तरीक़े से पढ़ने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन से दुआ है, दुआ की दरख्वास्त है कि वो सब दुआ में याद रखें और उर्दू के पढ़ने की जानिब तवज्जो फरमाएँ। ये बहुत आसान ज़ुबान है और बड़ी आसानी के साथ आ जाती है और कोई मुश्किल भी पेश नहीं आती। थोड़ी बहुत मुश्किल तो आती ही हैं, आप सब इनसे घबराएं नहीं। हम बार बार ये कह रहे हैं ताकि आप दिल जमाई के साथ उर्दू के पढ़ने में लगे रहें। तो चलिए अगले दिन फिर दोबारा मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और नाज़रीन आपसे एक गुजारिश ये भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का भी बटन दबा दें। अस्सलामु अलैकुम।